आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट फॉर क्लास 12th, जो हमने आरबीएससी और सीबीएसई स्टूडेंट्स दोनों के लिए यूज़फुल रहेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप के कंसेप्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो पार्टनरशिप है उसके लिए क्या हमारे इंडिया में कोई एक्ट बना हुआ है। तो हाँ, सबसे पहले यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट बना हुआ है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें इसकी एक डेफिनेशन दी हुई है, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दिस डेफिनेशन हाईलाइट्स द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। यानी जो एक्ट ने जो डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन के हिसाब से कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे टर्म्स निकल कर आती है जिसके बारे में हमें पार्टनरशिप के बारे में पता चलता है। नंबर 1, जो पार्टनरशिप होती है उसमें इन्वॉल्व होंगे कम से कम 2 पर्सन्स या उससे ज़्यादा पर्सन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम 2 पर्सन्स होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर सिंगल पर्सन होगा तो उसके बिज़नेस को पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहेंगे, उसके बिज़नेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। तो मिनिमम हमारे यहाँ पे 2 पार्टनर होना कंपलसरी है और उससे ज़्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि उनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे तो ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट जो होता है वो रिटन ही है, ठीक है, जिसे हम पार्टनरशिप डीड के नाम से भी जानते हैं। थर्ड पॉइंट है कि उनकी जो पार्टनरशिप होती है वो पार्टनरशिप होनी चाहिए किसी ना किसी बिजनेस पर्पस के लिए, कंडक्टिंग अ बिजनेस पर्पस के लिए पार्टनरशिप होनी चाहिए, बिजनेस पर्पस होना चाहिए, साथ में उनका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। यानी एक प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए और लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन मोटिव होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट और निकल कर आता है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस वो अर्न करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस से, वो प्रॉफिट और लॉस क्या करेंगे, वो आपस में शेयर करेंगे। इसके लिए हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। ये इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। तो एज पर क्वेश्चन जैसा होगा हम वैसे उसको फॉलो करके चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, इट मे बी रन बाय ऑल द पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म ऐसा फर्म है जहाँ पर जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सारे पार्टनर्स आपस में क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। सारे पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर्स हो सकते हैं, सब पार्टनर्स उस बिजनेस को रन कर सकते हैं, या उनमें से कोई एक भी पार्टनर है वो उस बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी बाकी के पार्टनर्स हो सकते हैं कि वो स्लीपिंग पार्टनर्स हो, उन्होंने केवल कैपिटल इन्वेस्ट किया हो, वो बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते हैं, और उनकी तरफ से कोई एक पार्टनर है जो अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से हमें बिल्कुल समझ में आ गया है कि 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन बनेगी उसमें 2 और मोर पर्सन्स होंगे, उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, एक बिजनेस होगा, प्रॉफिट मोटिव होगा। उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे और उस बिजनेस को रन करेंगे, या तो ऑल पार्टनर या उनकी तरफ से कोई 1 या 2 पार्टनर भी रन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आया था एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को हम समझते हैं पार्टनरशिप डीड के नाम से। तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है, पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। This agreement contains all the terms and conditions agreed between partners. Rights, duties and liabilities of all partners are stated in the partnership deed. कुल मिला के बाद अगर शॉर्ट में कहा जाए तो सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है, जो भी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा। इसके डीड में क्या क्या लिखा जाएगा वो हम देखते हैं। तो इसके डीड में जो लिखा जाएगा वो काफ़ी सारे कंटेंट्स इसमें लिखे जाते हैं, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो किस नेचर का है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट रहेगा, यानी क्या प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, हर पार्टनर की क्या ड्यूटी रहेगी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। अकाउंटिंग मेथड क्या होगा, ठीक है, हम अकाउंटिंग मेथड किस मेथड पे करेंगे, कैश बेसिस पे करेंगे, एक्रूवल बेसिस पे करेंगे, ऑडिटिंग होगी तो कैसे होगी, रेगुलर होगी या एनुअली ऑडिट होगा, ठीक है।
बैंक अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाएंगे उसके बारे में लिखा जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर, यानी जो भी पार्टनर्स होंगे वो कितनी कैपिटल लगाएंगे और क्या कंडीशन रहेगी ड्राइंग्स की, जो भी वो बिजनेस से पैसा निकालेंगे उसकी कंडीशंस भी हमें पार्टनरशिप डीड में बतानी होगी। साथ में कैपिटल और ड्राइंग पर क्या क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा हम वो बताएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी अलाउड होती है या नहीं होती है वो भी हमारी डीड में होगा। कोई कमीशन, सैलरी, बोनस, कोई भी रेमुनरेशन होगा तो अगर पार्टनरशिप डीड में अगर उसका प्रोविज़न मेंशन है तो उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा, अदरवाइज नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, कंडीशन रिगार्डिंग लोन्स फ्रॉम पार्टनर, अगर पार्टनर ने कोई फर्म को लोन दिया है या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उसकी क्या कंडीशंस होगी वो डीड में लिखा जाएगा। गुडविल का क्या नेचर रहेगा ये बताया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बताया जाएगा कि अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर क्या प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, और अगर कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज आ जाता है यानी कि कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है या कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा। तो ये सारे कंटेंट पार्टनरशिप डीड में लिखे जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम से कम 8 एलिमेंट ऐसे हैं, जो 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए। थियरी क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक का थियरी क्वेश्चन बना सकते हैं। राइट एनी 4 और 8 कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग एक अपने को अप्रॉक्स 8 एलिमेंट्स अपने को इसमें याद होने चाहिए। इसके बाद बात करेंगे अगर किसी फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, एब्सेंस है, ठीक है, तो क्या रूल्स अप्लाई होंगे। यानी एक्ट ने क्या किया है, एक्ट ने दोनों काम किए हैं। अगर किसी ने पार्टनरशिप डीड बना रखा है तो पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ है वही लॉ हो जाएगा और वही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है या केवल उन्होंने ओरल एग्रीमेंट किया है तो उस केस में अगर डीड हमारी एब्सेंस है यानी उसको नहीं है तो क्या रूल्स होंगे। तो एक्ट ने ये भी कहा है कि अगर डीड नहीं हुआ तो ये वाले रूल्स फॉलो होंगे जो एक्ट बताएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो रूल है वो है किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कोई बोनस या कोई रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, उतना ही चार्ज किया जाएगा, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा। 6% पर एनम चार्ज लगेगा किस पे, पार्टनर्स लोन पे जो पार्टनर ने प्रोवाइड करवाया है फर्म के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। अगर क्वेश्चन में कोई और भी दिया हुआ होगा तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम इक्वल फॉलो करेंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। और एक प्रोविज़न और है, कोई भी न्यू पार्टनर हमारी पार्टनरशिप में एडमिट नहीं हो सकता जब तक सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उसकी कंसेंट ना देते। यानी जब तक एग्जिस्टिंग सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक कोई भी नया पार्टनर हमारी फर्म में एडमिशन नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं किस केस में, अगर पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है तो। अब बात करेंगे नेक्स्ट कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो मेंटेन किए जाएंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में केवल हम 2 ही अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखते हैं इसके बारे में, ये दोनों अकाउंट क्या होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे जो 11th में हम फाइनल अकाउंट बनाते थे और जो 12th में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम 11th की बात करें तो 11th का जो सीक्वेंस है वो मैंने यहाँ पे बताया है कि सबसे पहले हम फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में पता चलता था और वो हम P&L अकाउंट में क्या करते थे, शिफ्ट करते थे। फिर हम P&L अकाउंट बनाते थे, P&L अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता था जो हम ट्रांसफ़र करते थे कैपिटल अकाउंट में जो कि बैलेंस शीट में होता था। और देन फाइनली हम बैलेंस शीट बनाते थे जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज़ लिखा जाता था और जब असेट्स लायबिलिटी इक्वल आ जाता था तो वो हमारा अकाउंट वहाँ पे क्लोज हो जाता था। लेकिन 12th में क्या होता है कि 12th में ट्रेडिंग का तो वही रूल है, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आएगा जो कि P&L अकाउंट में शिफ्ट होगा, सेम है। उसके बाद P&L अकाउंट भी बनेगा, इससे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस भी आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चेंज हो जाएगा कि ये अब कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट नहीं होगा, ये अब ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस या P&L
एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ जाता है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुके हैं, सारे इनकम एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस हम पी एंड एल अकाउंट में लिख चुके हैं, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पी एंड एल अकाउंट बनाया गया था, उस पी एंड एल अकाउंट में बिजनेस से रिलेटेड सारे इनकम एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस लिख दिए गए हैं और उसका नेट प्रॉफिट नेट लॉस आ गया है। एप्रोप्रिएशन में हम वो प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंसेस लिखते हैं जो सीधे पार्टनर्स को मिलते हैं या पार्टनर से चार्ज किए जाते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। यानी अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो कुछ इनकम एक्सपेंडिचर पार्टनर्स करेंगे अपने ऊपर। तो पार्टनर्स से रिलेटेड अगर कोई भी इनकम होता है, कोई भी एक्सपेंडिचर होता है, तो उसके लिए अलग से बनाया जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो जो ऊपर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया था वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट होगा। ठीक है, इससे हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है ये पार्टनर्स आपस में डिवाइड करते हैं अपने कैपिटल अकाउंट में। ऊपर वाला नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डिवाइड नहीं होता। इस नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बाद जो भी पार्टनर्स को सैलरी मिलने वाली है, कमीशन बोनस रेम्यूनरेशन जो कुछ भी मिलने वाला है या पार्टनर से चार्ज किया जाएगा, उन सबको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट लॉस बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या फ्लक्चुएशंस आए हैं फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू एंड ऑफ द ईयर में, हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, पहले क्या कैपिटल थी और एंड ऑफ ईयर में क्या कैपिटल आ गई, इसके चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर जो बैलेंसेस हमें मिलेंगे, यानी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंस मिलेगा उस बैलेंस को बैलेंस शीट में शिफ्ट किया जाएगा एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देन बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है, इस फर्स्ट चैप्टर में हम केवल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, जिसके लिए हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो कि स्टेप नंबर 2 के लिए था पी एंड एल अकाउंट वाला, वो हमेशा हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 और 2 हमें नहीं करना है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके बिहाफ पर हम स्टेप नंबर 3 यानी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का कंटेंट रहेगा। देन उसके बाद जो बैलेंस शीट है वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से हम बैलेंस शीट को भी अपने साथ लेके चलेंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने भी केवल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए। बाकी के जो चैप्टर्स होंगे वो एक एक टॉपिक के लिए हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। वीडियो थोड़े छोटे बनाएंगे, देखने में इजी रहेगा आपके लिए। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, उसका बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, बस इसको आगे आपको देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।